हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की जूलॉजी, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट समझेंगे। वो होगा आपका पीसीआर का। ठीक है, पीसीआर जो आपका होता है वो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और हम जो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे इसका एम, मटेरियल्स, थ्योरी, प्रोसीजर और इसके कंपोनेंट ऑफ पीसीआर रिएक्शन, यूजेस ऑफ पीसीआर और इसके प्रिकॉशंस। ठीक है, तो देखिए ये स्टार्ट करते हैं एम से। एम आपका है टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ पीसीआर और मटेरियल आपको चाहिए चार्ट, फोटोग्राफ प्रोवाइडेड। ठीक है, अब देखिए इसकी थ्योरी जो आपकी है उसमें होगा पीसीआर एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डीएनए एप्लीफिकेशन। विद द इंस्ट्रूमेंट मैनी कॉपीज ऑफ डीएनए कैन बी प्रोड्यूस्ड in a small period of time 2 to 3 hours. It was invented by American scientist जिसका नाम था कैरियन म्यूलियस in 1983। ठीक है, कैरी मिलियर along with Michael Smith got Nobel Prize in Chemistry 1963 for this development. PCR in molecular biology is a technique of amplifying a single of few copies of a piece of DNA up to several orders of magnitude 3 million copies of particular DNA sequence। ठीक है, तो आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब इसका प्रोसीजर आप देखेंगे। प्रोसीजर आपका है टिपिकली पीसीआर कंसिस्ट ऑफ 20 to 40 repeated temperature chains called cycles, each cycle commonly consisting of 2-3 discrete temperature step, usually 3। ठीक है, अब इसमें 3 जो आपके स्टेप्स हैं वो देखिए। फर्स्ट आपका है डिनेचुरेशन एट 94 डिग्री टू 96 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड आपका है प्राइमर एनालिंग एट 45 to 60 डिग्री सेल्सियस डिपेंडिंग ऑन प्रीमर। ठीक है, थर्ड आपका एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लीफिकेशन एट 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आइए आगे देखिए इसका कंपोनेंट ऑफ द पीसीआर रिएक्शन। इसे हम कुछ पॉइंट से समझेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका होगा डीएनए टेम्पलेट दैट कंटेन्स टारगेट डीएनए रीजन टू बी एम्प्लीफाइड। सेकेंड आपका होगा टू प्रीमियर्स, दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू थर्ड एंड ऑफ ईच डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, और थर्ड यहीं पे आपका है टैग पॉलीमरेज विथ अ टेम्परेचर ऑप्टिमम अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस टू 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फोर्थ आपका है डियोनीन्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स, द बिल्डिंग ब्लॉक फ्रॉम विच द डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, फिफ्थ आपका बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर सॉल्यूशन में क्या है प्रोड्यूसिंग अ सुटेबल केमिकल इन्वायरमेंट फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज। इसमें पीएच जो आपका होता है वो होगा 7.2। ठीक है, सिक्स पॉइंट आप देखिए डाइवलेंट केशंस Mg2+ पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पीसीआर मेडिएटेड डीएनए म्यूटेजिनेसिस। ठीक है, आगे देखिए PCR enables the scientist to selectively amplify specific sequences without using hybridization. Any DNA sequence can be isolated from the total DNA of an organism. Generally, however, the sequence of the region that flanks the DNA to be amplified must be known as that primers used in amplification can be synthesized to short oligonucleotide primers are used that flank the DNA region to be amplified. The primer annual or hybridized to the target sequence one on each strand of the double stranded DNA molecule। जो ये आपका है ना, अभी पॉइंट्स तो 6 पॉइंट आपके समझ गए थे। जो ये आपका पैर है ना, इसे आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इससे समझिएगा। तो आइए आगे देखते हैं। द
Oligonucleotides define the limit of the region to be amplified, and the DNA polymerase replicated the DNA between the primers using all four of the deoxyribonucleides. ठीक है, in an amplification, that is replications, ठीक है, cycle, the template and the denaturate by high temperature. The primers are annihilated by lowering the temperature, and the DNA polymerase extends the DNA from the primers. ठीक है, आगे आपका है repeated cycles of denaturation. Primers annealing and DNA synthesis result in exponential amplification of the DNA. About 25 to 40 cycles are generally conducted using a thermal cycler, an instrument that automatically controls the temperature and limits a special DNA polymerase, tag polymerase, isolated from thermophilic bacterium Thermus aquaticus, and which is stable at high temperature, I used to denature the template DNA. ठीक है, अब आइए हम देखते हैं PCR के यूजेस. ठीक है, यूजेस ऑफ PCR, इसे भी हम कुछ पॉइंट्स द्वारा समझेंगे. तो फर्स्ट आपका रैपिडली आइसोलेटेड स्पेसिफिक सीक्वेंसेस टू फर्दर एनालिसिस और फॉर क्लोनिंग, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक जेनेटिक लोक्यू डायग्नोसिस और मेडिकल पर्पसेस. और थर्ड आपका जनरेट DNA फिंगरप्रिंट्स टू डिटरमाइन जेनेटिक रिलेशनशिप्स और टू एस्टैब्लिश आइडेंटिफाई इन फॉरेंसिक्स एंड रैपिडली सीक्वेंस DNA. ठीक है, देखिए हम ना कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं या हमारे एग्ज़ाम में कुछ भी आएगा ना, तो आप पॉइंट्स से समझिएगा, या आप आपके जब पेपर होंगे उसे भी वैसे ही लिखिएगा. ठीक है, पेपर में भी मतलब पॉइंट बना के लिखिएगा. ठीक है, इससे क्या होता है ना, जो एग्ज़ामिनर होता है उस पर इम्प्रेशन ज़्यादा जाता है. ठीक है आपका. तो आइए अब देखते हैं प्रिकॉशंस में आपका है अवॉइडिंग कंटेमिनेशन ऑफ सैम्पल्स बाय DNA. ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो आपका आज का टॉपिक था PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. और इसी को आप इसके डायग्राम द्वारा भी समझिएगा जो आपको वीडियो में प्रोवाइड हो रहा है. और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा.